आज बात करने जा रहे हैं कि आईटीआई क्या है और आईटीआई क्यों इम्पोर्टेंट है, आईटीआई किसे कहते हैं और आईटीआई के बारे में क्या-क्या जानना ज़रूरी है। देखिए, अगर आप भी एक आईटीआई का स्टूडेंट अगर आप भी आईटीआई करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानिए। आईटीआई क्या है? आईटीआई देखिए फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। देखिए आईटीआई का मतलब हुआ कि आप किसी काम के बारे में एक्सपर्ट होना। जैसे कि मान लीजिए समझ लीजिए जैसे कि आप कोई डॉक्टर में एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई डॉक्टर हो गया था, डॉक्टर लेवल पर तो इसमें डॉक्टर लेवल पर आप इंजीनियर को मानिएगा, यानी इंजीनियर है, इंजीनियर आपका डॉक्टर हो गया, समझिए इंजीनियर के नीचे यानी डॉक्टर, ये डॉक्टर काम किया और उसके जो नीचे वाले जैसे कि मान लीजिए इसके जो हेल्प है, जैसे कि जो नर्स होती है या कंपाउंडर होता है तो उसके नीचे काम करने वाले, तो आप एक आईटीआई कीजिएगा तो जैसे कि आप उसमें काम में एक्सपर्ट, यानी जैसे कि आप कोई नर्स का काम या आप कंपाउंडर का काम कर रहे हैं तो देखिए तो इसका जो बिहार में होता है तो बिहार में इसका एग्ज़ाम करवाया जाता है। आप एग्ज़ाम में निकालिएगा तब आपका चयन किया जाएगा। तो जो एग्ज़ाम होता है इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद आपको देखिए तो फॉर्म तो जो भरेगा तो आपको 300 नंबर का होगा, यानी 300 नंबर का एग्ज़ाम कराया जाता है। जिसमें से आपका साइंस है, साइंस में आता है रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान आता है जिसमें से 50 नंबर का पूछा जाता है। और मैथ है यानी मैथ में गणित में से 50 नंबर का पूछा जाएगा। और भूगोल यानी ऐसे है भूगोल में से अर्थशास्त्र और इतिहास जीके में से पूछा जाएगा, यानी 50 नंबर का टोटल आपको 150 नंबर का हो गया। 150 नंबर में से आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिया जाता है। और इसे समय दिया था 2 घंटा 15 मिनट, यानी 15 मिनट आप एक्स्ट्रा इसको पढ़ने के लिए आप पेपर को पढ़ सकते हैं और 2 घंटा में आप उसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद से आप परीक्षा देकर आइएगा और उसके बाद से काउंसलिंग का डेट निकलता है, यानी काउंसलिंग यानी चयन करना, यानी आप अपने सब्जेक्ट चयन कर सकते हैं। यानी सब समझिए जैसे कि आपका रैंक आ गया, यानी रैंक जब आएगा तो आप रैंक आने के बाद आप रैंक चेक कीजिएगा, यानी पर मैंने सबसे पहले रैंक है तब उसके बाद काउंसलिंग करना पड़ता है, यानी रैंक आ जाएगा तो आप रैंक के बाद काउंसलिंग करा दीजिए। काउंसलिंग कराएगा तो देखिए काउंसलिंग आपको बता रहे जैसे कि आपका रैंक में हमेशा समझ रहे जैसे कि आपका रैंक आना चाहिए, आपका रैंक कितना मान लीजिए जैसे कि आपका 3000 रैंक हो गया मिनिमम से मैंने मानते हैं, जैसे कि आप कास्ट में कैटेगरी में जैसे कास्ट कैटेगरी है वैसे आप ईडब्ल्यूएस हो गए या ओबीसी हो गए या ईबीसी या एससी या एसटी हो गए। आप कोई भी कास्ट कैटेगरी हो जैसे कि मान लीजिए तो आप चार पाँचों में से आपको कम से कम 100 से नीचे यानी 89 या 90 या 48 माने 100 से नीचे, यानी 100 से 102 तक ले भी जाएगा, यानी लगभग चांस माने बन सकता है 102 के लिए भी माने आ जाने को आपको सिलेक्शन। जब काउंसलिंग कराई जाएगी तो आप काउंसलिंग कराइए तो फीटर है, फीटर हो गया तो फीटर देखिए फीटर 2 वर्ष के लिए कोर्स होता है। फीटर तो फीटर को तो समझिए फीटर देखिए किसी भी मशीन को यानी किसी भी मशीन को काट कर उसे जोड़ने का काम करने वाला एक फीटर का काम होता है। किसी पार्ट पुर्जा को काट कर बनाने का फीटर का काम करना पड़ता है, तो फीटर का 2 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रीशियन हो जाता है, इलेक्ट्रीशियन यानी वायर के बारे में जानते करते हैं कि इलेक्ट्रीशियन में क्या किया घर में वायरिंग वायरिंग या कोई भी इलेक्ट्रीशियन काम हो गया तो ये भी 2 वर्ष का कोर्स होता है। मैकेनिकल मैकेनिकल में आपका डीजल मैकेनिक आ जाता है, ये 1 वर्ष का कोर्स होता है। इसमें डीजल मैकेनिक में आपका हो जाता है कि जैसे कि आप डीजल इंजन के बारे में तेल ओल या फिल्टर वल्टर चेक करने के बारे में उस सब के बारे में पढ़ाया जाता है। अब बेल्डर जो है वेल्डर खास करके बेल्डर भी ये भी 1 साल का कोर्स होने वाला है। 1 साल के कोर्स में आपको जैसे कि लोहा व वेल्डिंग किया जाता है, जोड़ा जाता है, ये सब सामान के बारे में बताया जाएगा। अब ये जो मेन है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस, ये भी 1 वर्ष का कोर्स होता है। इसमें आपको बेहतरीन इंटरनेट और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिस्टम के बारे में जानकारी दिया जाता है। और ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा उतना प्रचलित नहीं है लेकिन कम आता है, यानी ड्राफ्ट्समैन, यानी ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। ड्राफ्ट्समैन इसका काम होता है जैसे कि आपको डिजाइनिंग करना, जैसे कोई मशीन का पार्ट पुर्जा बनाना, उससे ही इसको ड्राफ्ट्समैन बोलते हैं। ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। उसके बाद आपका आ गया प्लम्बर। प्लम्बर होता है ये भी 1 वर्ष का कोर्स होता है। प्लम्बर यानी वाटर रिलेटेड, यानी जैसे कि आप पानी वानी में या पाइप वाइप लगाना घर में जोड़ना, इसको प्लम्बर कर सकता है। प्लम्बर इसमें सिखाया जाता है। ये जो मोटर मैकेनिक होता है यानी मोटर मैकेनिक ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। 2 वर्ष के कोर्स में आपको मोटर के यानी मोटर का पार्ट पुर्जा ठीक ठाक करने के बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद से देखिए आप इसे काउंसलिंग करें। काउंसलिंग में तो सब्जेक्ट तो आईटीआई में टोटल 15 से अधिक का सब्जेक्ट है, लेकिन ये माने कुछ प्रचलित यानी मशहूर यानी जो ज़्यादातर लोग ये सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट यानी ज़्यादा लेते हैं। तो काउंसलिंग कराइए तो आपको जो पसंद आएगा इसमें से आप जो भी सब्जेक्ट चॉइस करना चाहते हैं आप काउंसलिंग में भर दीजिएगा। और इस बता रहे देखिए आपका कास्ट भी कैटेगरी में कम रहना चाहिए ईडब्ल्यूएस में। इस रैंकिंग रैंकिंग के रैंक नीचे जस्ट नीचे होता है,
ये देखिए रैंक है, रैंक में भी आपका कम होना चाहिए। रैंक के मुताबिक इसमें नंबर नहीं जाता है, इसमें रैंक के मुताबिक आपका चयन किया जाता है। तो इसमें से आप अगर काउंसलिंग कराते हैं तो काउंसलिंग कराने में बहुत अच्छा काउंसलिंग कराएगा तो हम हमारे ख्याल से सबसे अधिक इसको फीटर का ही डिमांड है। फीटर से कर सकते हैं तो अच्छा ठीक है। इलेक्ट्रीशियन तो ज़्यादातर लोग कर चुके हैं तो इलेक्ट्रीशियन को तो, लेकिन ज़्यादातर इसी दोनों का वैल्यू ज़्यादा लेता है, इलेक्ट्रीशियन और फीटर का लेता है, इसमें ज़्यादा लीजिएगा तो। और ये ड्राफ्ट पे कंप्यूटर साइंस के बारे में, कंप्यूटर रिलेटेड, अगर कंप्यूटर रिलेटेड आपको करना है तो 100% कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस के बारे में काउंसलिंग करा रहे। काउंसलिंग कराने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जाकर वहाँ पर एडमिशन कराएगा कॉलेज में आप एडमिशन कराना पढ़ने जा सकते हैं। और कोई भी समस्या हो ITI के बारे में तो डिटेल हमारे कमेंट कीजिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे परिवार का